हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सॉरी यार, बहुत दिनों के बाद वीडियोस लेके आ रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम्स थे इसलिए वीडियोस बनाने का टाइम ही नहीं मिला। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा वेट किया। तो माई हार्ट लॉन्ग्स फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वेंचिंग का बर्थडे था और उसने अपने सारे दोस्तों को एक क्लब में इन्वाइट किया था। वांगजी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो अपने अंकल से परमिशन लेके नहीं आया था और विंग ने उससे कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, वो लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। उसके बाद वो सभी दोस्त क्लब के अंदर चले गए। क्लब के अंदर बहुत ही लाउड म्यूज़िक चल रहा था और बहुत सी लाइट्स भी थी। लोग ड्रिंक कर रहे थे और डांस भी कर रहे थे। म्यूज़िक तो इतना ज़्यादा लाउड था कि उन लोगों को एक दूसरे की बातें भी नहीं सुनाई दे रही थी। वांगजी विंग का हाथ पकड़ के कहता है, विंग मुझे नहीं लगता कि ये गुड आइडिया है। इस पर विंग उसके हाथ को स्क्वीज करते हुए कहता है, लानजान ट्रस्ट मी, ये गुड आइडिया है, हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं, चलो। वो उसे खींचकर काउंटर के पास लेके गया। वह सांग जिसने पहले ही ड्रिंक ऑर्डर कर ली थी, वो विंग की तरफ एक ड्रिंक खिसका के कहता है, वे गोंग से, ये लीजिए, आपको ये ट्राई करनी चाहिए। वेंचिन जंगशा का हाथ पकड़कर कहती है, तुम लोग यहीं पे रहो, मैं बैठने का इंतज़ाम करके आती हूँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। विंग वैसांग ने जो ड्रिंक दी थी उसे पी के कहता है, वैसांग तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद वो वेनिंग की तरफ देखकर कहता है, वेनिंग आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम ट्राई नहीं करोगे? और लानजान तुम? वेनिंग और लानजान दोनों ने ही विंग को मना कर दिया। विंग कहता है, कम ऑन, हम यहाँ पर आ ही रखे हैं तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी ड्रिंक कर लें। थोड़ी देर बाद वेंचिंग और जंगशा उन लोगों के पास आए। वेंचिंग इशारा करके कहती है, चलो चलो, हम लोग वो कॉर्नर वाली टेबल पर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, चलो। वेंचिंग ने काउंटर पर ड्रिंक का ऑर्डर भी दे दिया था। उसके बाद वो सब लोग जाकर कॉर्नर वाली टेबल पर बैठ गए। एक वेटर उनका बर्थडे केक लेके आया और साथ में कुछ ड्रिंक्स भी। वेंचिंग और वेनिंग दोनों ने केक कट किया। बाकी सब लोगों ने उन्हें विश किया। वो सभी लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन वांगजी चुपचाप बैठा हुआ था। विंग उसकी तरफ ड्रिंक खिसका के कहता है, लानजान आज तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। तभी वांगजी कहता है, विंग देखो, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। जंगशा कहता है, लान वांगजी तुम्हारे भी कैसे नखरे हैं, पी लो ना, सब तो पी रहे हैं। वैसांग कहता है, जियांगोंग से, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन लान वांगजी ड्रिंक नहीं करता है, उस फैमिली में कोई भी नहीं करता है। विंग ने वांगजी की तरफ देखा तो वांगजी नोट करके कहता है, हमारी फैमिली में कोई भी ड्रिंक नहीं करता है। विंग अपनी सीट से उठकर कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। वांगजी उसे रोकने वाला था, लेकिन वो काउंटर की तरफ चला गया। विंग ने काउंटर से वांगजी के लिए नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक ली। वो उसे लेकर वापस आने ही वाला था कि तभी वो किसी से टकरा गया और वो जूस उस पर्सन के कपड़ों पे गिर गया। विंग जल्दी से उस पर्सन से कहता है, आई एम सॉरी, आप ठीक तो है ना? वो पर्सन अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? विंग उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर कहता है, मुझे तो दिखाई देता है, लेकिन शायद आपको दिखाई नहीं देता, आप मेरे सामने से आए हैं। वो पर्सन गुस्से से विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक तो तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए और ऊपर से मुझसे बहस भी कर रहे हो। इधर बाकी लोग अभी भी आपस में बातें कर रहे थे और वांगजी विंग का वेट कर रहा था। उसने विंग की डायरेक्शन में देखा तो विंग किसी के साथ बात कर रहा था। वांगजी सोचता है, ये पर्सन कौन है जिसके साथ विंग बात कर रहा है? क्या ये उसका दोस्त होगा? वांगजी को उस पर्सन का चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसकी पीठ वांगजी की तरफ थी। लेकिन तभी वांगजी ने देखा कि उस पर्सन ने विंग के कॉलर को पकड़ लिया है। ये देखकर वो जल्दी से अपनी सीट से खड़ा हुआ। वांगजी को ऐसे सडनली खड़े होते देख सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। वेंचिंग कहती है, लान वांगजी क्या हुआ है? वांगजी अभी भी विंग के डायरेक्शन में देख रहा था। वो उसकी तरफ जाते हुए कहता है, लगता है कि विंग का किसी से झगड़ा हो रहा है। सभी लोगों ने जब विंग की तरफ देखा तो उन्हें भी लगा कि
कि विंग उस पर्सन के साथ झगड़ा कर रहा है। वांगजी जल्दी से विंग के पास गया। उस पर्सन ने अभी भी विंग के कॉलर को पकड़ रखा था। वो पर्सन विंग को कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो कहता है, हाथ हटाओ अपना। जब उस पर्सन ने वांगजी की तरफ देखा तो सरप्राइज में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कहता है, लॉन वांगजी, तुम यहाँ? उसने विंग के कॉलर को छोड़ दिया था। विंग अपने कपड़े ठीक करते हुए वांगजी से कहता है, लानजान वो। वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ नोट किया। वो पर्सन फिर से वांगजी की तरफ देखकर मोकिंगली कहता है, लान वांगजी, तुम यहाँ क्लब में क्या कर रहे हो? इस पर वांगजी कोल्डली उस पर्सन की तरफ देखकर कहता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो पर्सन वांगजी की तरफ देखकर कहता है, जहाँ तक मुझे पता है लान फैमिली के मेंबर इस तरीके की जगहों पर नहीं आते हैं। विंग आगे आकर कहता है, देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हमें तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी है। तुम्हारे ऊपर जो भी ड्रिंक गिरी थी वो तुम्हारी वजह से गिरी थी और मैंने सॉरी भी कह दिया है। वो पर्सन विंग को कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वांगजी उसके सामने आ गया। वांगजी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, शुशे, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ। वो पर्सन जिसका नाम शुशे था वो वांगजी को गुस्से से देखकर कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। तभी विंग ने वांगजी से कहा, लानजान, क्या तुम उस पर्सन को जानते हो? इस पर वांगजी कहता है, कौन था वो? वांगजी ने कहा, उसका नाम शुशे है। वो यीलिंग हाई स्कूल में पढ़ता है। पिछली बार उसके स्कूल के साथ हमारा फुटबॉल मैच हुआ था जिसमें उसका स्कूल हार गया था, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत झगड़ा किया था। तभी से हम दोनों की नहीं बनती है। विंग कहता है, ओ लानजान, वो तुम्हारी ड्रिंक तो गिर गई, रुको मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी ड्रिंक लेकर आता हूँ। वो जल्दी से काउंटर के पास गया और उसने वांगजी के लिए एक दूसरी ड्रिंक ले ली। स्माइल करके उसने वो ड्रिंक वांगजी को दी और उसके बाद वो उसके साथ वापस टेबल पर आ गया। जंगशा देखकर कहता है, कौन था वो पर्सन और क्या हुआ? विंग कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, वो मैंने गलती से उसके कपड़ों में ड्रिंक गिरा दी थी। वो लोग बैठकर आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। वेसांग तो लगभग टल्ली हो गया था और उसने वेनिंग को भी अपने साथ ड्रिंक करा ली थी। वेनजिंग उसे रोकते हुए कहती है, वेसांग, अगर वेनिंग की तबीयत खराब हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पर वेसांग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वेनजिंग, क्या तुम उसकी दादी अम्मा बनी रहती हो? उसे भी तो एंजॉय करना है। और ऐसा नहीं है कि वो तुमसे बहुत छोटा है, वो तुम्हारा ट्विन ब्रदर है, तो तुम उसे इस तरीके से क्यों जताती हो जैसे कि तुम उसकी बड़ी बहन होंगी? तो वेनजिंग वेसांग के सिर पर स्मैक करके कहती है, क्योंकि मैं उससे 5 मिनट पहले पैदा हुई हूँ, इसलिए मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। वो लोग आपस में ऐसे ही बातें करके हंस रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आए। उन लड़कों के साथ ही शुशे भी था। उनमें से एक लड़का कहता है, वेनजिंग, कैसी हो तुम? बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। उस लड़के ने वेनिंग की तरफ देखा जो शायद ज़्यादा ही ड्रंक हो गया था। वेनिंग ने अपना सिर वेसांग के कंधे पे रख रखा था। वो लड़का कहता है, ये क्या वेनजिंग, ऐसा लग रहा है कि अब तुम अपने भाई का अच्छे से ख्याल नहीं रख रही हो। वेनजिंग गुस्से में अपनी सीट से खड़ी होकर कहती है, वेनचाओ, तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो वो लड़का वेनचाओ वेनजिंग की तरफ स्माइल करके कहता है, अरे वेनजिंग, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम लोग तो दोस्त हैं ना, और हम लोग कितने लंबे समय बाद मिले हैं, क्यों ना साथ में बैठकर ड्रिंक करें? वेनजिंग गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहती है, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग कभी भी दोस्त नहीं थे, और अगर तुम्हें अपना मुंह नहीं तुड़वाना है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वेनचाओ को गुस्सा आ गया। वो वेंची की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उन दोनों के बीच में जंगशा खड़ा हो गया। जंगशा उसे रोकते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा ना, जाओ यहाँ से। तभी विंग भी उठकर कहता है, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग यहाँ पर हमें परेशान क्यों कर रहे हो? फिर वो शुशे की तरफ देखकर कहता है, ये तुम्हारे दोस्त है ना, मैंने तुमसे सॉरी कहा तो।
वेन चाओ विंग की तरफ मुड़कर कहता है, ओह तो तुम हो जिसने पहले तो हमारे दोस्त के ऊपर ड्रिंक गिरा दी और उसके बाद उससे झगड़ा भी करने लगे। लानजान बैठे बैठे कहता है, वेन चाओ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर आकर हमारे साथ बहस कर रहे हो, तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। वेन चाओ वांग जी को नोटिस करके कहता है, ओ माई गॉड हु इज़ हियर? लान वांग जी, तुम भी मुझे यहाँ पर मिलोगे ये मैंने सोचा नहीं था। फिर वो आसपास देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हारे अंकल कहाँ पर हैं? वो तुम्हारे साथ नहीं आए? वांग जी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा तो वह कहता है, तुम हमेशा अपने अंकल से चिपके हुए रहते हो, उनके परमिशन के बिना तो तुम सांस भी नहीं लेते हो, तो मैंने सोचा कि शायद वो ही यहाँ पर तुम्हारे साथ आए होंगे। वेन चाओ की ये बात सुनकर वो और उसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने वेन चाओ का कॉलर पकड़ लिया। उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमसे कहा ना। ये देखकर वांग जी खड़ा हो गया और उसने विंग को उसके कंधों से पकड़ लिया। वो कहता है, विंग छोड़ो उसे, उसके साथ झगड़ा मत करो। विंग ने उसके कॉलर को छोड़ा तो वेन चाओ गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, कौन हो तुम, क्या कर लोगे? तभी वेन चाओ ने विंग को धक्का दे दिया। विंग के पीछे से वांग जी था। दोनों को ही धक्का लगने से वांग जी चेयर पर बैठ गया और विंग उसकी गोद में। ये देखकर जंगशा ने वेन चाओ को पीछे धक्का दिया। वो कहता है, तुम पागल हो क्या? लेकिन तभी वेन चाओ ने जंगशा को पंच कर दिया। ये देखकर वेन जिंग शॉक हो गई थी। वो जंगशा को संभालते हुए कहती है, वेन चाओ मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ। विंग वांग जी के गोद से खड़ा हुआ। अब उसके भाई को किसी ने पंच किया है। क्या ये बात वो सहन कर सकता है? उसने भी वेन चाओ को पंच कर दिया। वांग जी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब विंग को रोकना मुश्किल है। विंग ने वेन चाओ को पंच किया और उसकी होंठ से खून निकलने लग गया। वांग जी अभी भी विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, विंग ऐसा मत करो, रुको। वो लोग झगड़ा कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ गई। वो उन लोगों को रोकते हुए कहती है, यहाँ पर झगड़ा करना मना है, अगर तुम लोग अभी नहीं रुके तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। वांग जी विंग को पीछे से पकड़कर कहता है, विंग रुको। वेन चाओ के दोस्तों ने उसे संभाल लिया था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वह सांग विनिंग को संभालते हुए कहता है, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर वेंचिंग भी कहती है, हाँ चलो यहाँ से। उसने जंगशा का हाथ पकड़ लिया। वांग जी विंग को वहाँ से बाहर लेके आ रहा था। तभी वेन चाओ उसे देखकर कहता है, लान वांग जी और मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। क्लब से बाहर आकर वो लोग वह सांग की कार की तरफ जाने लगे। वह सांग अभी भी ड्रंक वेनिंग को संभालने की कोशिश कर रहा था। वेंचिंग उसे देखकर कहती है, वह सांग अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वह सांग उसे संभालते हुए कहता है, वेंचिंग मुझे सच में नहीं पता था कि ये इतना जल्दी ड्रंक हो जाएगा। जंगशा और विंग तो अभी भी गुस्से में थे। वेंचिंग जंगशा के कंधे पे हाथ रखकर कहती है, गुस्सा मत करो, वो लोग ऐसे ही हैं। तभी वांग जी ने विंग से कहा, विंग तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। विंग अपने हाथ को छुपाकर कहता है, अरे नहीं, बस थोड़ा सा लग गई थी। फिर वो वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार थे? आई मीन वो भी वेंस हैं। इस पर वेंचिंग मुंह बनाकर कहती है, रिश्तेदार हम लोगों के सिर्फ सरनेम में एक जैसा है क्योंकि हम लोग एक ही सिटी से आते हैं। उस तरीके के मॉन्स्टर हमारे रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? और विंग तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें पता भी है वो कौन है। विंग मुंह बनाकर कहता है, कौन है? प्रेसिडेंट का बेटा तो नहीं होगा। इस पर वेंचिंग कहती है, प्रेसिडेंट के बेटे से भी इम्पोर्टेंट है, उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वेन रूहान। तुमने उसके बारे में सुना होगा। बहुत से लोगों को तो ये भी मानना है कि वो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ भी करता है। तुम लोग यहाँ पर नए हो इसलिए तुम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जंगशा वेंचिंग को देखकर कहता है, क्या तुम उसे पहले से जानती हो? क्या तुम लोग दोस्त थे? इस पर वेंचिंग कहती है, नहीं, वो
हम लोग पहले यीलिंग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पर वो लोग वेनिंग को बहुत ज़्यादा बुली करते थे, इसलिए हमने वो स्कूल छोड़ दिया। इसलिए वो इस तरीके की बकवास कर रहा था। वो लोग वेसांग की कार के पास पहुँच गए थे। जंगशा ने वेंजिंग और वेनिंग के लिए एक कैब बुला ली थी। कैब के आने के बाद वेंजिंग और वेनिंग उसमें बैठ गए। जंगशा कहता है, वेंजिंग अपना ख्याल रखना। इस पर वेंजिंग कहती है, हाँ, और तुम लोग भी अच्छे से घर जाना। और आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम लोग प्रॉब्लम में पड़ गए। इस पर वेंग कहता है, वेंजिंग तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मेरी वजह से तुम लोगों का बर्थडे ख़राब हो गया। तभी वेनिंग कहता है, वे कौन से, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर सब लोग शॉक में वेनिंग की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था और इतने समय में उसने कुछ भी नहीं बोला था। विंग हंसते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, थैंक गॉड वेनिंग, तुमने कुछ तो बोला। इसके बाद उन लोगों ने वेंजिंग और वेनिंग को बाय किया और वहाँ से वो लोग चले गए। उन दोनों के जाने के बाद फिर वो चारों भी वेसांग की कार में बैठे। वेसांग ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था, लेकिन तभी जंगशा उसे बाहर निकालते हुए कहता है, तुम बगल में बैठो। तुम इतने ज़्यादा ड्रंक हो, इस तरीके से कैसे कार चलाओगे? लगता है कि तुम्हारा इरादा हमें सही सलामत घर पहुंचाने का नहीं है। तुम बगल में बैठो, मैं कार चलाऊंगा। वेसांग उतरकर फ्रंट सीट पर बैठ गया और जंगशा ड्राइविंग सीट पर। विंग और वांगजी पीछे बैठे हुए थे। तभी वेसांग वांगजी की तरफ देखकर कहता है, लानर वांगजी, वहाँ पीछे फर्स्ट एड बॉक्स होगा, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। वांगजी ने पीछे से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसने विंग के हाथ को अपने हाथ में लिया। विंग उससे कहता है, लानसान, ज़्यादा नहीं लगा है। लेकिन वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने चुपचाप विंग के हाथ पर बैंडेज कर दिया। तभी वेसांग फिर से कहता है, वे कौन से, आपको उस वेंचाओ से बच के रहना चाहिए। 4 दिनों में आप लोगों का फुटबॉल मैच है और आपको पता है आपका मैच उनके साथ भी होगा। विंग ने वांगजी की तरफ देखा तो वांगजी ने भी नोट किया। वो उससे कहता है, वो जितने भी लड़के थे उनमें से ज़्यादातर उनकी फुटबॉल टीम के हैं। विंग कहता है, कोई बात नहीं, उन्हें देख लूँगा। थोड़ी देर बाद वो लोग 2 राहें पर पहुँच गए थे। वांगजी गाड़ी रुकवाते हुए कहता है, मुझे यहीं पे छोड़ दो। विंग ने उससे कहा, लानसान, बहुत अंधेरा है, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। इस पर वांगजी कहता है, नहीं नहीं, मैं अपने घर चला जाऊंगा, तुम लोग मुझे यहीं पर उतार दो। विंग ने फिर से उससे कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन वांगजी ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद वांगजी वहाँ से पैदल अपने घर चला गया। विंग जंगशा को देखकर कहता है, जंगशा, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? इस पर जंगशा कहता है, नहीं, बस थोड़ा सा लगा। विंग गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, थैंक गॉड, ज़्यादा चोट आती तो मगर हम दोनों की जान ले लेती। वांगजी घर पहुंचा। वो डोरबेल को प्रेस करने ही वाला था, लेकिन फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने ब्रदर को कॉल किया। शिचिन कॉल उठाकर कहता है, वांगजी। वांगजी ने कहा, ब्रदर, दरवाज़ा खोलिए। शिचिन, जो अभी भी अपने कमरे में बैठा हुआ था, वो जल्दी से नीचे गया और उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। वो वांगजी से कहता है, वांगजी, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? वांगजी कहता है, सॉरी ब्रदर, वो थोड़ी सी देर हो गई। शिचिन कहता है, धीरे बात करो, अंकल वापस आ गए हैं, तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से उन्हें संभाला है। वांगजी थोड़ा शॉक हो गया था। वो कहता है, ब्रदर, लेकिन आपने तो कहा था कि अंकल आज नहीं आएंगे। शिचिन कहता है, हाँ, मुझे भी नहीं पता था। वांगजी और शिचिन वांगजी के कमरे में आ गए थे। वांगजी शिचिन को देखकर कहता है, ब्रदर, अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? यहाँ से कुछ टाइम पहले का सीन स्टार्ट होता है। शिचिन खाना खाकर अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो अपना कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। शिचिन सोचता है, वांगजी, वो वापस आ गया। वो नीचे जाकर दरवाज़ा खोलता है तो उसने देखा वहाँ पर उसके अंकल थे। शिचिन थोड़ा डर तो गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। वो कहता है, अंकल, आपने तो कहा था कि आप आज नहीं आएंगे।
उसके अंकल अंदर आते हुए कहते हैं, हाँ लेकिन काम हो गया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर चला जाऊँ। तुमने खाना खा लिया है? इस पर शिजन कहता है, हाँ अंकल, आपने खाना खाया? उसके अंकल ऊपर वांग जी के कमरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ मैंने खा लिया है। और ये वांग जी के कमरे की लाइट बंद क्यों है? अभी तो 8:30 हो रहा है, वो इतनी जल्दी सो गया। उसके अंकल आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी शिजन कहता है, अंकल वो लानजान सो गया है। उसके अंकल उसकी तरफ देखकर कहते हैं, इतनी जल्दी? तो शिजन कहता है, हाँ वो उसे थोड़ा सर दर्द हो रहा था। ये सुनकर उसके अंकल कहते हैं, क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और वो जल्दी जल्दी वांग जी के रूम की तरफ जाने लग गई। यह देखकर तो शिजन का दिमाग और भी ख़राब हो गया। वो कहता है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं? तभी वो कहता है, अंकल रुकिए, वो उसे सिर दर्द हो रहा था तो मैंने उसे दवाई दे के सुला दिया है। अगर आप अभी जाओगे तो वो जाग जाएगा, आप उसे रेस्ट करने दीजिए, आप सुबह उससे मिल लेना। यह सुनकर चिरन रुक गया। वो शिजन की तरफ मुड़कर कहता है, ठीक है, अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना और उसका ध्यान रखना। शिजन ने इस पर नोट किया और उसके अंकल अपने कमरे की तरफ चले गए। इसके बाद शिजन ने राहत की सांस ली। प्रेजेंट में वांग जी कहता है, ब्रदर आपने अंकल से झूठ बोला। इस पर शिजन कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। अगर वो तुम्हारा दरवाज़ा खोल लेते तो हम दोनों तो गए थे आज काम से। लेकिन तुम चिंता मत करो, उन्हें नहीं पता चला। अब तुम आराम से सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी भी तो उठना है। वांग जी अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, ब्रदर थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। इस पर शिजन कह रहा है, कोई बात नहीं, अब सो जाओ। इसके बाद शिजन वहाँ से चला गया। वांग जी ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और वो भी सो गया। दूसरी तरफ जंगशा और विंग भी घर पहुँच गए। विंग याली को कॉल करके कहता है, शिजे जल्दी नीचे आओ, दरवाज़ा खोलो। याली ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। वो कहती है, तुम लोगों को पता भी है कितना टाइम हो गया है, अब जल्दी अंदर आओ। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।